आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस की। मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में सबसे पहले आपको बता दें कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अब 12 हफ्ते का अंतर रहेगा। साथ ही वैक्सीनेशन की कॉलर ट्यून से चढ़ा हाईकोर्ट और महाराष्ट्र बिहार में फिर बढ़ा लॉकडाउन। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश विदेश में बात किया जाए तो इसी साल मिलेगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज और वहीं कोविशील्ड की 2 डोज के बीच अब अंतर 2 यानी कि 12 दिन का बढ़ा। और साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन की कॉलर ट्यून से चढ़ा हाईकोर्ट। प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। और वहीं मोदी के मंत्री बोले कि वैक्सीन नहीं है तो क्या फांसी पर लटक जाएं। और आपको बता दें कि बंगाल में राज्यपाल धनखड़ को काले झंडे दिखाए गए। कोरोना के बीच हिदायतें वाली आज ईद मनाई जाएगी। और वहीं उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल का फेक मॉडल हुआ जारी। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए महाराष्ट्र ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। वहीं भोपाल में महामारी के बीच अस्पताल में हुआ महापाप, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। बिहार में बात किया जाए तो 25 मई तक बढ़ा दिया गया लॉकडाउन। और साथ ही राजस्थान में एक्टिव केस 2 लाख के पार हुए। महाराष्ट्र में अब 1 जून तक सब कुछ बंद रहेगा। सेंट्रल विस्टा के विरोध का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा है। साथ ही आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। देश में कोरोना की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 3.62 लाख नए मरीज सामने आए, जिसमें से 3,51,000 ठीक होकर भी घर पहुंचे। 4,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। वहीं आपको बता दें कि यूपीएससी ने जो 17 जून को परीक्षा होने वाला था प्रीलिम्स, उसको टाल दिया है। अब ये परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। 24 घंटे के आंकड़े क्या कहते हैं देश में कोरोना महामारी के, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि शादी हुई तो मिलेगी सजा। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में अक्षय तृतीया पर यदि आज शादी की जाएगी तो जिम्मेदारों की नौकरी भी जा सकती है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुपरवाइजर के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी रहेगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकार एनसीआर में सामूहिक रसोई खोले ताकि मजदूर भूखे ना रहें। इसी के साथ देखा चांद, आपको बता दें शुक्रवार यानी कि आज मनाई जाएगी ईद। 25 मई से जो 2 जून तक नौतपा होगा शुरू और 9 साल में सिर्फ 3 दिन ही खूब तपेगा नौतपा। और वहीं पूरे भारत में बढ़ रहा है रिकवरी रेट। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि 565 नए मरीज सामने आए और स्वस्थ इससे ज़्यादा होकर घर पहुंचे। देश में गहराया एक और संकट। आपको बता दें 10 राज्यों में ब्लैक फंगस ने दी दस्तक। इसके बारे में सब कुछ आपको आगे विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। क्या इसके लक्षण और कैसे ये फैलता है और क्या इसके लिए उपाय है। अब समाचार विस्तार से। तो सबसे पहले मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपको बता दें आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर। आज आईसीएमआर की कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स की अहम बैठक होगी और इसमें प्लाज्मा थेरेपी के बेतहाशा इस्तेमाल को लेकर फैसला हो सकता है। वहीं उत्तराखंड के चारों धामों में यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और 15 मई तक गंगोत्री, 17 मई को केदारनाथ और 18 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खोले जाएंगे। साथ ही आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,000 रुपए की 8वीं किस्त जारी करेंगे और इस मौके पर किसानों के लिए बड़ी घोषणा भी हो सकती है। देश विदेश में बात किया जाए तो कोविशील्ड के 2 डोज के बीच अब अंतर बढ़ा दिया गया है, यानी वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। कहा है अब कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते तक कर दिया है। फिलहाल इसे 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में कोविशील्ड के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। सरकार को सलाह देने वाले नेशनल टेक्निकल एडवाइजर ग्रुप एंड ऑन इम्यूनाइजेशन ने ही इसकी सिफारिश की थी। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसी साल मिलेगी वैक्सीन की 216 करोड़ डोज। जी हाँ दोस्तों, देश भर में वैक्सीन की कमी के बीच शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य बीके पाल ने एक उम्मीद भरी घोषणा की है। पाल ने बताया है कि इस साल अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज तैयार कर ली जाएंगी। और पाल ने ये भी कहा है कि कोई भी वैक्सीन जिसे FDA या WHO ने अप्रूव किया हो उसे भारत आने की अनुमति भी होगी।
साथ ही आपको बता दें कि वैक्सीन की कॉलर ट्यून से चिढ़ा हाईकोर्ट। जी दोस्तों, केंद्र सरकार के मोबाइल कॉलर ट्यून पर दिल्ली हाईकोर्ट ने लिखी तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस विपिन सिंघई और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा है कि जब भी कोई फोन लगाता है तो उसे चिढ़ पैदा करने वाली ट्यून सुनाई पड़ती है कि वैक्सीन लगवाइए, कौन लगवाएगा वैक्सीन, जब ये है ही नहीं। अदालत ने कहा है कि इस तरह के मैसेज का क्या मतलब है। अदालत ने कहा है आपको सभी को वैक्सीन देनी चाहिए, तभी इस कॉलर ट्यून को लगाइए, अन्यथा बिल्कुल भी चिढ़ाने वाला काम मत कीजिए। साथ ही आपको बता दें, प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत, बड़ी खबर निकल के आई है। दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन की वजह से परेशानी का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों को राहत पहुंचाने के लिए गुरुवार को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में आने वाले जिलों में सामूहिक रसोई खोली जाए ताकि मजदूर और उनके परिवार 2 वक्त का खाना खा सकें। और वहीं मोदी जी के मंत्री बोले कि वैक्सीन नहीं है तो क्या हम फांसी पर लटक जाए। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने गुरुवार को महामारी को लेकर अदालती आदेशों का तल्ख बयान दिया। उन्होंने पूछा कि कोर्ट ने जैसा निर्देश दिया है, अगर उतनी वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस कर पाए तो क्या खुद को फांसी पर लटका लें। हालांकि गौड़ा ने ये माना कि अदालतों की मंशा सही है कि देश में हर किसी को वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन यदि वैक्सीन नहीं है तो क्या हम फांसी पर लटक जाएं, कुछ इस तरह से टिप्पणी की। साथ ही आपको बता दें, बंगाल में राज्यपाल धनखड़ को काले झंडे दिखाए गए। बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ को गुरुवार को काले झंडे दिखाए गए। धनखड़ कूच बिहार के दौरे पर चुनावों के बाद हो रही हिंसा में प्रभावित लोगों से मिलने गए थे। सीतलकुची में इलाके में उनके काफिले को भीड़ ने काले झंडे दिखाए। वहीं दिनहटा में वापस जाओ के नारे भी लगाए गए और सीतलकुची में चुनाव के दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की जान भी गई थी। कोरोना के बीच आज देश भर में ईद की हिदायतें वाली जो ईद है मनाई जाएगी। आपको बता दें, देश भर में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दारुल उलूम देवबंद और देश की कई मस्जिद कमेटियों ने इस पर ईद कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की सलाह दी है। साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में डैमेज कंट्रोल का फैक्ट मॉडल हुआ जारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से हालात बदतर हो गए हैं और संक्रमण से गांवों में पहुंच चुका है। इसके बावजूद योगी सरकार अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। उसका दावा है कि राज्यों में कोरोना के माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। यहाँ तक कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी योगी के कोविड मैनेजमेंट का कायल हो गया है। सरकार ने WHO का भी एक ट्वीट में रिट्वीट किया है। वहीं आपको बता दें, कोरोना की तीसरी लहर के लिए महाराष्ट्र ने अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से मुकाबला करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कोरोना की तीसरी लहर आने पर राज्य में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ाकर 2300 मैट्रिक टन प्रतिदिन पहुंच सकती है। इसके लिए प्रतिदिन 3000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन के लक्ष्य का काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए मिशन ऑक्सीजन स्वावलंबन के तहत उद्योग समूहों को विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय भी लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि भोपाल में महामारी के बीच अस्पताल में हुआ महापाप। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च में कोरोना संक्रमित महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला से 6 अप्रैल को BMHRC में दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म की धारा 376 में मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस या अस्पताल ने इसकी जानकारी महीने भर बाद परिवार को नहीं दी, जबकि घटना के अगले दिन पीड़ित की मौत हो गई। और वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में एक्टिव केस 2 लाख के पार हो चुके हैं। यानी कि राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले और कम होती रिकवरी को देखते हुए गहलोत सरकार की चिंता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश में 16,384 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई और सिर्फ 12,840 लोग ही रिकवर हुए और इस दौरान 164 लोगों की मौत हो गई। और बिहार में भी अब 25 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। यानी कि बिहार में लॉकडाउन को अगले 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 25 मई तक पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी भी दी है और उन्होंने कहा है कि हमारी समीक्षा में लॉकडाउन का पॉजिटिविटी इम्पैक्ट दिखा है, इसलिए इसे बढ़ाने का फैसला किया गया है। और बड़े लॉकडाउन में शादी विवाह और सख्ती से की गई है, इसमें सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
और वहीं महाराष्ट्र में बात किया जाए तो 1 जून तक सब कुछ बंद रहेगा, यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून की सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले सभी लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR अनिवार्य कर दिया है और राज्य में पिछले 24 घंटे में 816 लोगों की मौत हुई है और टोटल 46,781 नए मरीज मिले हैं। आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कोरोना माता पिता और अभिभावकों को खो चुके बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन और मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है और राशन भी देंगे साथ में। इसी के साथ भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल यानी BCCI ने गुरुवार को भारत के पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया है। वे दूसरी बार इस पद को संभालेंगे। वहीं देश में कोरोना की बात किया जाए तो नए केस में बढ़ोतरी फिर हुई और 24 घंटे में 3.62 लाख मरीज मिले और 3.51 लाख लोग ठीक हुए। लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें UPSC की जो परीक्षा 27 जून को होनी थी, अब उसको 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया है, यानी प्री की परीक्षा 10 अक्टूबर को होगी। देश में कोरोना महामारी के 24 घंटे के आंकड़ों की बात किया जाए तो बीते 24 घंटे में कुल नए केस 3.62 लाख सामने आए हैं और कुल मौतें 4,128 हुई हैं। कुल ठीक हुए 3.52 लाख और अब तक संक्रमित मरीज हो चुके 2.37 करोड़। अब तक ठीक हो चुके 1.97 करोड़ और कुल मौतें हो चुकी हैं 2.57 लाख और अभी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या है 37.22 लाख। वहीं आपको बता दें 18 राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेंगी, जो कि पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल रहेगा। यहाँ पहले के जैसे ही लॉकडाउन करे गए हैं और कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और 14 और केंद्र शासित प्रदेशों में थोड़ा आंशिक लॉकडाउन रहेगा, जिसमें से पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल रहेंगे। कोरोना अपडेट की बात किया जाए तो सबसे पहले आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि हम कोरोना महामारी में बच्चे अपने माता पिता अभिभावकों को खो चुके हैं और उन बच्चों को हम हर महीने 5,000 रुपए की पेंशन देंगे, मुफ्त शिक्षा मिलेगी और मुफ्त राशन की व्यवस्था भी होगी। और वहीं मध्य प्रदेश में राज्य में बुधवार को 8,970 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 10,324 लोग ठीक हुए और 84 लोगों की मौत हो गई। रिकवरी रेट यानी कि बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें यदि आज अक्षय तृतीया पर शादी हुई तो जिम्मेदारियों की नौकरी चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सुपरवाइजर के लिए आज अग्नि परीक्षा की घड़ी है। महिला बाल विकास मंत्रालय की बोरोसिया एकीकृत बाल विकास परियोजना क्रमांक 1 के परियोजना अधिकारी ने कहा है, आदेश में चर्चा की है। आदेश में ये कहा गया है कि यदि आज अक्षय तृतीया के दिन किसी की भी शादी होती है तो उसके बारे में सुपरवाइजर को पुलिस कंप्लेंट करनी होगी और यदि वो पुलिस कंप्लेंट नहीं करती है तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी और वहीं संबंधित सेक्टर सुपरवाइजर को निलंबित भी कर दिया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें शादियों पर लगा बैन, अगर शादी हुई तो सुपरवाइजर को कराना होगा FIR। आपको बता दें दरअसल 14 मई अक्षय तृतीया है और आज इस दिन का काम या शादी बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शादियों पर विशेष तौर पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में यदि शादियां होती हैं तो सुपरवाइजर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से अपने क्षेत्र में होने वाली संभावित शादियों की डिटेल इकट्ठा करनी होगी और शादी से पहले विभाग को जानकारी या पुलिस को सूचना देनी होगी ताकि शादियों को रोका जा सके। और वहीं आपको बता दें कि आज शुक्रवार को मनाई जाएगी पूरे देश भर में ईद, यानी कि भोपाल, इंदौर में बादलों की ओर से झांका चांद। बोला ईद मुबारक, सादगी से मनाएगा त्यौहार। आपको बता दें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरे देश भर में आज ईद का माहौल रहेगा, लेकिन पूरी तरह से कोविड के निर्देशों का पालन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 25 मई से 2 जून तक नौतपा के लिए वैज्ञानिकों ने कहा है कि 9 वर्ष में सिर्फ 3 साल ही खूब तपा नौतपा। इस बार भी शुरुआती 4-5 दिन ही तपिश रहने वाली है, बाकी दिन बारिश की आसार नजर आ रहे हैं। और देश में एक और संकट गहराया हुआ है कोरोना के बीच। आपको बता दें 10 राज्यों में ब्लैक फंगस ने दी बड़ी दस्तक। आपको बता दें देश में 10 राज्य मरीजों के लिए ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम की एक जानलेवा बीमारी ने संकट बढ़ा दिया है। ब्लैक फंगस स्वस्थ हो चुके कोविड संक्रमितों की आंखों की रोशनी छीन रहा है। यह इतनी गंभीर बीमारी है कि मरीजों को सीधा ICU में भर्ती करना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले गुजरात में सामने आए हैं।
इसके बाद आपको बता दें ब्लैक फंगस ने महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, बिहार और वहीं हरियाणा में भी मुसीबत बढ़ा दी है। आपको बता दें गुजरात में इसके सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं और इसके बाद सरकार ने इलाज करने वाले की दवा में 5000 शीशियों भी खरीद ली है इसके लिए, लेकिन इसके चलते मरीजों की आंखों की रोशनी जा चुकी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोप ने बताया है कि राज्य में 2000 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों को भी ब्लैक फंगस के उपचार केंद्र के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया है। वहीं आपको बता दें कि क्या है आखिर ये म्यूकोरमाइकोसिस। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। यह इन्फेक्शन नाक, कान, आंख, दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी हो सकता है। इस बीमारी में कई बार आंखों की रोशनी तक चली जाती है, कुछ मामले में तो जबड़े और नाक की हड्डी तक गल जाती है। वहीं आपको बता दें कोरोना के मरीजों को ज़्यादा खतरा। विशेषज्ञों का कहना है कि म्यूकोरमाइकोसिस आमतौर पर उन लोगों को तेजी से शिकार बनाता है जिनमें कोरोना हो चुका है जिनको, या फिर वो कोरोना से ठीक हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को अपने दोस्तों से पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।